अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मास्क और वैक्सीन के बारे में जो नया अपडेट आया है, इसको मैं 2-3 सेंटेंस में एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। अगर आप शॉपिंग मॉल्स में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको फेस मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स के अंदर में जो छोटी छोटी दुकान बनी होती है, उन दुकानों में जाने के लिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी होगा। अब कतर में 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन का चौथा डोज दिया जाएगा। या जो लोग क्रोनिक पेशेंट हैं तो उन लोगों की उम्र नहीं देखी जाएगी। ऐसे लोगों को 60 से पहले भी वैक्सीन का चौथा डोज दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज लगाने के 4 महीना के बाद या ये कि कोरोना से रिकवर होने के 4 महीना के बाद में चौथा डोज दिया जाएगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कॉल या मैसेज आएगा, या इसके लिए डायरेक्ट भी जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज 1 अप्रैल 2022 जुमा का दिन है। बहुत ज्यादा चांस है कि कल यानी 2 अप्रैल से कतर में रोजा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में इस चैनल के जरिए आप लोगों को शाम के टाइम में अपडेट दे दिया जाएगा। आज का जो पहला अपडेट है वो है कतर में रमजान को लेकर के वर्किंग आवर के बारे में। गवर्नमेंट सर्विस कम्प्लेक्स का रमज़ान में वर्किंग आवर कुछ इस तरह है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दोपहर 1 बजे से असर का टाइम 4 बजे तक। रमज़ान के महीने में न्यू बर्थ रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग कुछ इस तरह होगी। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आपको हॉस्पिटल का नाम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जबकि दोबारा 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। इसके लिए भी आपको हॉस्पिटल का नाम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जबकि रमज़ान के महीने में मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज और सरकारी इदारों में 5 घंटा की ड्यूटी होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अप्रैल के महीना में पेट्रोल और डीजल का रेट सेम मार्च की तरह ही रखा गया है। 5 अप्रैल तक कतर एयरवेज से टिकट लेने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये ऑफर आम लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन है जिसको फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद ही आपको इस ऑफर का बेनिफिट मिलेगा। इसके बारे में मजीद जानकारी के लिए आप किसी भी कतर एयरवेज की टिकट एजेंसी से मालूम कर सकते हैं। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के टिकट के बारे में फीफा की तरफ से कहा गया है कि फर्स्ट सेल फेज में 8,04,146 टिकट सेल हो चुके हैं। आने वाले 5 अप्रैल को टिकट सेल करने का सेकेंड फेज शुरू होगा। वकूद की तरफ से वकूद ऐप में एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, जिसके जरिए आप अपनी गाड़ी के लिए फहस फन यानी टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इसकी फीस भी पे कर सकते हैं। आप इसके लिए अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एक अफगानी होटल के कई ब्रांचों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि इसमें ज़्यादा रेट रखे हुए थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब होटलों में रेट की निगरानी की जा रही है, वरना होटल वालों की मनमानी से लोग परेशान रहते हैं। इस बार कतर में 3 मस्जिदें ऐसे होंगी जहाँ पर पूरे कुरान को कंप्लीट किया जाएगा तरावी की नमाज में। इन मस्जिदों में आप नमाज पढ़ने से पूरा कुरान को सुनने का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन मस्जिदों में जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, जबकि दूसरी मस्जिद एजुकेशन सिटी में जामे मस्जिद होगी, तीसरी अल शुयूख की जामे मस्जिद होगी। अल वक्रा, अल खौर, अल शहानिया और अल शमाल में हफ्ता में जो 3 दिन सब्जी मंडी लगती है, जिसमें वहाँ की लोकल और ताज़ा सब्जी मिलती है। रमज़ान के महीने में जुमरात, जुम्मा और शनिचर भी मंडी लगती है। इसकी टाइमिंग में चेंजिंग की जा रही है। इसकी जो नई टाइमिंग होगी वो रात 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, जबकि मजरूआ में डेली सब्जी मंडी लगेगी और इसकी भी यही टाइमिंग होगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।